ओम शांति। द 27th of June 2025। आज का पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा समय बहुत मूल्यवान है, इसलिए फालतू बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की श्रीमत मिली हुई है। मनुष्य से देवता बनने का मार्ग। मनुष्य से देवता बनने के लिए बाबा ने कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाई हैं, जिन्हें अपनाना हर बच्चे के लिए जरूरी है। आसुरी स्वभाव से मुक्ति। जब आप मनुष्य से देवता बन रहे हैं तो आपके अंदर कोई भी आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। क्रोध, दुख देना और व्यर्थ की बातें सुनना, इन सभी से परहेज करना है। हेयर नो ईविल, बाप की श्रीमत है। हेयर नो ईविल यानी कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। संसार की झरमुई झगमुई व्यर्थ की बातें बहुत सुन चुके, जिसने आपको नीचे गिराया है। अब बाप कहते हैं कि ऐसी बातें न करें जैसे फलाना ऐसा है, इनमें ये है। यह सब अपना समय बर्बाद करना है और आपका समय बहुत मूल्यवान है। सरल बैठना। तुम बच्चों का बैठना बहुत सरल है। आप कहीं भी बैठ सकते हैं, जंगल में, पहाड़ी पर, घर में या कुटिया में। ऐसे बैठने से आप बच्चे ट्रांसफर होते हैं, यानी स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करने में मदद मिलती है। लक्ष्य स्पष्ट रखें। आपकी बुद्धि में लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए कि आप भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं, कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा ही बागवान और माली हैं। बाप को याद करने और 84 के चक्र को समझने से आप ट्रांसफर हो रहे हैं। याद में रहना। चाहे आप कोई भी काम करें, जैसे रोटी पकाएं, आपकी बुद्धि में सिर्फ बाप की याद रहनी चाहिए। यह श्रीमत मिलती है कि चलते फिरते सब कुछ करते हुए सिर्फ याद में रहो। अविनाशी सर्जन और निरोगी काया। भगवान ही सर्जन। जिस प्रकार हर बीमारी के लिए सर्जन होता है और बड़े लोगों के लिए खास सर्जन होते हैं, उसी तरह आपका सर्जन स्वयं भगवान है। वो अविनाशी सर्जन है जो आपको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाते हैं। डबल सिरताज। बाप कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने से भी ऊंचा डबल सिरताज बनाता हूँ। याद से लाइट का ताज मिलता है और 84 के चक्र को जानने से आप चक्रवर्ती बनते हैं। बाबा ने आपको कर्म, अकर्म और विकर्म की गति भी समझाई है। देही अभिमानी बनना। बाबा कहते हैं, अब देही अभिमानी बनो। ये कोई कड़वी दवाई नहीं है, सिर्फ अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। वो परमात्मा सदैव पवित्र है, वही आपको पवित्र बनाने आते हैं। सतयुग में आप खूबसूरत बन जाएंगे। विनाश और धर्मराज का रहस्य। विनाश की शुरुआत। यह विनाश बहुत बड़ा है, जिसके बाद जय जयकार होगी। बाप बच्चों को समझाते हैं कि इस बेहद की दुनिया का अब विनाश होना है। धर्मराज का सही अर्थ। मीठे बच्चे, धर्मराज कोई आत्मा या परमात्मा नहीं है। जैसे रावण 5 विकारों के रूप को कहा जाता है, उसी तरह हर आत्मा के किए गए पाप कर्म ही धर्मराज का रूप ले लेते हैं। इन्हीं के कारण पाप कर्म करने वाली आत्मा भयानक सजाओं का अनुभव करती है। स्वयं के कर्मों का फल बाप सभी बच्चों के लिए हमेशा कल्याणकारी रहते हैं, चाहे वे लौकिक हों या अलौकिक। लेकिन सबसे पहले स्वयं के द्वारा किए गए पाप कर्म स्वयं के सामने प्रत्यक्ष होंगे, फिर अन्य आत्माओं के सामने। इस कारण वे बाप के सहयोग का फायदा नहीं उठा पाएंगी, क्योंकि उनके पाप कर्म ही उन्हें बाप से साक्ष्य कर देते हैं, जिससे उनकी भोगना और बढ़ जाती है। बाप के प्यार को छोड़ना। ये वे आत्माएं होती हैं जो बाप के प्यार के आधार को छोड़कर दूसरे आधारों पर चलती हैं। वे स्वयं के परिवर्तन की बजाय अन्य आत्माओं का परिवर्तन करना चाहती हैं। वे सुखकर्ता की बजाय दुखकर्ता बन जाती हैं, अर्थात डिससर्विस का निमित्त बन जाती हैं। सद्गुरु का कार्य शुरू। यही कर्म उनकी सजाओं के निमित्त बनते हैं और ये कार्य शुरू हो चुका है। अर्थात जो आप कहते हैं कि सद्गुरु का रोल शुरू हो जाएगा, वो हो चुका है। कोई भी कार्य पहले धीरे होता है, फिर जल्दी प्रत्यक्ष रूप में दिखने लगता है। पुरुषार्थ की महिमा। अष्टरत्न, 100 रत्न अर्थात सभी माला के दाने स्वयं के पुरुषार्थ अनुसार स्वयं ही प्रत्यक्ष होते हैं, जो सभी आत्माओं को मान्य होते हैं। बाप का लक्ष्य, बाप का कार्य सभी आत्माओं को केवल प्यार, रहम और कल्याण की भावना से मुक्ति और जीवन मुक्ति देने का है। परंतु सभी अपने मनसा वाचा कर्मणा द्वारा नंबर 1 और नंबरवार बनते हैं। समय के महत्व को समझते हुए अब केवल स्वयं पर ध्यान देकर पुरुषार्थ करते रहो। अच्छा, ओम शांति।